नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी लावा की ओर से आने वाला सस्ती रेंज में एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो है इसकी बोल्ड सीरीज में और इसका नाम है लावा बोल्ड N2। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो इस स्मार्टफोन को मैंने ऑनलाइन स्टोर अमेजन से परचेज किया है 8304 रुपीज में। 4 GB रैम, 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स ब्लैक कलर का आता है जहां पर व्हाइट फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम, फ्री सर्विस एट होम यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक भी मेंशन किया गया है, साथ ही कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता हूँ। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो एक व्हाइट कलर का मिनी बॉक्स नजर आता है, जिस बॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर दिया गया है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, देखिए कितना सॉफ्ट कवर है, अच्छी क्वालिटी का। 100-150 रुपए बच जाते हैं कवर मिल जाने से। इसके बाद स्मार्टफोन जिसे तो रखते हैं फिलहाल साइड, और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक फ्री सर्विस एट होम कार्ड। इन फ्यूचर आपके फोन में कभी कोई दिक्कत आती है, वेबसाइट, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर के थ्रू इनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम इन्हें बता सकते हैं। इनका सर्विस वाला आएगा आपके पास और फोन ठीक करके जाएगा। नहीं होता है ठीक तो सर्विस सेंटर ले जाके ठीक करके आपको दे देगा। ये बहुत बढ़िया सर्विस है लावा कंपनी की। इसके अलावा चार्जर अडेप्टर एक नॉर्मल सा छोटा साइज का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ मिलता है। हालांकि काफी स्लो चार्ज करेगा, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर 15 वॉट का फास्ट चार्जर तो हमें मिलना चाहिए था। यूएसबी केबल काफी मोटी मिलती है और टाइप ए टू टाइप सी व्हाइट कलर में। आते हैं अब डायरेक्ट स्मार्टफोन पर और करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। अब ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है और इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा चौड़ा और भारी जरूर फील होता है। यहाँ पर मोबाइल का जो बैक पैनल है ये बिल्कुल फ्लैट आता है। ग्लास टाइप की फिनिशिंग यहाँ पर की गई है जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन में काफी ग्लो करती है। नीचे लावा की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहां पर डुअल कैमरा, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, अदर सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब सारे टर्म एंड कंडीशन अपने हिसाब से एक्सेप्ट करके हम इस फोन को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। जब आप स्मार्टफोन की पावर को ऑन करोगे तो सबसे पहली नजर आपकी डिस्प्ले पर जब जाएगी तो आप बेजल्स नोटिस करोगे, जो कि आपको ऊपर और कॉर्नर से तो पतले नजर आएंगे, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। चारों कॉर्नर इस स्मार्टफोन के हैं राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। एजेस हल्के से कर्व भी दिए गए हैं। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। और लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको सिम ट्रे, जिसे सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके देखें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारी सिम सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन। बॉटम साइड में मिलेगा आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। इसके अलावा सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन और इसमें आपको सेकेंडरी स्पीकर भी नहीं दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है, सबसे पहले तो इसको हम 100% कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले आपको कलरफुल मिल जाती है। ब्राइटनेस एवरेज ही लगी मुझे, ब्राइटनेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी, जिससे आउटडोर यूज करने में भी ईजी रहता। होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। बिल्कुल क्लीन यूआई। लावा कंपनी जानी जाती है क्लीन यूआई के लिए और वही काम किया है कंपनी ने। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या फिर प्री इंस्टॉल गेम्स फोन में मौजूद नहीं मिलेंगे। सारे के सारे गूगल और लावा की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही दी गई है। फोन का टच स्मूथ है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 6.75 इंच की मिल रही है। इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। फोन का जो वेट है 194 ग्राम बताया कंपनी ने। चलिए चेक भी करके देख लेते हैं कितना वेट निकल के आता है।
198 ग्राम दोस्तों, और इस फोन के अंदर 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई मिलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फोन का जो वेट है ये काफी ज्यादा आपको मिलेगा। IP54 की रेटिंग, तो स्प्लैश प्रूफ यानी कि हल्के फुल्के पानी के छींटों से फोन सर्वाइव कर सकता है, या फिर गलती से बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाते हो, इतना सर्वाइव इजिली कर लेगा और डस्ट पार्टिकल्स फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकेंगे। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देखिए एक बार। यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी इंटरफेस है, आप लाइट यूआई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्टेड डिवाइस, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, बैटरी, स्टोरेज, शेड्यूल, साउंड एंड वाइब्रेशन, डिस्प्ले, सारी सेटिंग तो मौजूद है। यहीं से अपने हिसाब से आप फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, इसे हम ओपन करें तो अंदर इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर डिवाइस नेम मेंशन है। प्रोसेसर इसमें काफी आउटडेटेड दिया है कंपनी ने। 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और यूनिसोक का चिपसेट SC9863A का, ये बेस्ड है 28 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के, स्टोरेज 64 GB का, जिसमें से 10 GB का अराउंड ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 256 GB तक भी बढ़ा सकते हैं। 4 GB रैम प्लस 2 GB वर्चुअल रैम। रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 इस फोन में दिया गया है। इसके अलावा अभी ये स्मार्टफोन Android 15 Go एडिशन पे रन कर रहा है और इसमें 1 साल का मेजर OS अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है कंपनी ने। अब आते हैं इसके कैमरा पर, जो है 50 मेगापिक्सल का रियर में। तो कैमरा जो है ठीक ठाक मिल जाता है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जूमिंग भी करते हो तो इस फोन से आप ओनली 4x तक ही जूम कर पाओगे। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में आपकी वीडियो होगी शूट 30 FPS के सपोर्ट के साथ। बाकी CIF और BGA जैसा ऑप्शन भी इस फोन में दिया गया है। इसके अलावा नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड और अदर फीचर में ऑडियो नोट, प्रो मोड, पैनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, इंटेलिजेंट स्कैनिंग भी दिया गया है। और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बेसिक सा सेल्फी कैमरा, जिसमें फ्रंट कैमरा भी आपको 4x जूम सपोर्ट दे रहा है। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो फ्रंट कैमरा से तो अच्छी क्लैरिटी के साथ आप इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो और वीडियो मोड में भी आपको 4x का जूम सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था लावा कंपनी की बोल्ड सीरीज का एक बेहतरीन और सस्ती रेंज में आने वाला स्मार्टफोन, लावा बोल्ड N2। फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आपने तभी परचेज करना है अगर आप बिगिनर है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, ऑनलाइन एसटीडी के लिए, बेसिक यूज के लिए, डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजीली हैंडल कर लेगा। अगर आप ज्यादा हैवी वर्क करते हो मोबाइल फोन में, या मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो, या फिर गेमिंग के लिए आपने स्पेशली परचेज करना है स्मार्टफोन, तब सीधे सीधे स्किप कर देना। देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक यूज के लिए बनाया गया है कंपनी की ओर से स्मार्टफोन को, जिसमें प्रोसेसर आपको आउटडेटेड मिलता है यूनिसोक SC9863A का। जबकि आज के टाइम 4nm, 5nm, 6nm की टेक्नोलॉजी चल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो कितना ज्यादा नैनोमीटर 28nm, फोन का परफॉर्मेंस भी स्लो, बैटरी परफॉर्मेंस भी स्लो आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे आपने कब इस स्मार्टफोन को परचेज करना है। जब आपके बेसिक यूज हो, आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो स्मार्टफोन पर, या फिर पेरेंट्स को गिफ्ट करना है। पेरेंट्स थोड़ी गेम खेलेंगे या हैवी यूज करेंगे, उन्हें सिर्फ डेली यूज की एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन ही यूज करनी है। बाकी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा इंडियन स्मार्टफोन कंपनी लावा की ओर से आने वाला ये सस्ती रेंज का स्मार्टफोन। अब देखा जाए तो स्मार्टफोन सारे महंगे हो चुके हैं। अब देखा जाए तो 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में स्मार्टफोन मिल ही कहाँ रहे हैं। एक लावा कंपनी और एक आईटेल कंपनी तो दे रही है, बाकी रेडमी कंपनी के पुराने मॉडल आपको मिलेंगे, पोको कंपनी के पुराने मॉडल मिलेंगे, नए मॉडल तो 10,000 रुपए से नीचे दिख भी नहीं रहे हैं। बाकी इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है अभी थोड़ा ऊपर हो गया है, करंट प्राइस अलग चल रहा है। मैंने इसे 2-4 दिन पहले खरीदा था 8,304 रुपीज में, लेकिन अभी अगर आप प्राइस चेक करोगे तो अमेजन पर 8,899 रुपीज और फ्लिपकार्ट पर 9,000 रुपीज के अराउंड मिल रहा है ये स्मार्टफोन।